हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। तो चलिए, पिछली दफ़ा हम लोग नाउन पढ़ रहे थे, नाउन के कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे। अब उसे आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि नाउन का क्या क्या इस्तेमाल होता है और हम देखेंगे कि हम लोग कितना गलत चीज़ों को बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे चीज़ को हम लोग बहुत गलत ही तरीके से बोलते हैं, ना उसका परवाह करते हैं ना कुछ करते हैं कि वो क्या मतलब है, उस वहाँ पास वो सेंटेंस में फिट बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है, कुछ नहीं, बेधड़के हम लोग बोल देते हैं, लेकिन वो गलत है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कर रहे थे, की पॉइंट्स पढ़ रहे थे नाउन के बारे में, या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे नाउन का यूज होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंसी के बारे में पढ़ेंगे। करेंसी करेंसी का दो मीनिंग होता है दोस्तों। करेंसी का भी दो मीनिंग होता है। एक होता है रूपी। रूपी इसको सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल। काउंटेबल नाउन होता है ये। ठीक है, एक होता है मनी। एक होता है मनी, ये अनकाउंटेबल नाउन, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन रहता है, सिंगुलर। ठीक है, क्या होता है कि रूपी करेंसी मतलब दो मीनिंग होता है। ठीक है, क्या क्या होता है करेंसी का दो मीनिंग? एक होता है रुपए और एक होता है मनी। ठीक है, एक रूपी और एक मनी, आप इसका भरपूर ख्याल रखें। ठीक, क्या होता है? एक रुपए और एक मनी होता है। ठीक है, चलिए अब पारा पारी इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं कि रूपी कब यूज होगा और मनी कब यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, करेंसी का दो मीनिंग होता है, एक रूपी एक मनी। रूपी जो है सिंगुलर और प्लूरल में आप बदल सकते हैं, लेकिन ये काउंटेबल नाउन होता है, लेकिन मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है और ये सिंगुलर होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं। नोट लिखिए अब। ठीक है, नोट। Rupee comes at the countable form of currency. Rupee comes at the countable form of money. At the countable form of money. Rupee comes at the countable form of currency. Sorry, currency. Form of currency. ठीक है, करेंसी का काउंटेबल फॉर्म में रूपी का यूज होता है। ठीक है, काउंटेबल फॉर्म में, अनकाउंटेबल नहीं। ठीक है, रूपी क्या है? हमेशा जो है काउंटेबल नाउन होता है दोस्तों। ये क्या होता है? तो काउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। He has given me 10 money. He has given me 10 money. चलिए, यहाँ पर आपको ईरर ढूंढना है। ईरर क्या होगा? ठीक है, हम लोग समाज में रुपए मनी ये सब बोलते रहते, लेकिन ये रियल में क्या बोलना चाहिए आप खुद देख लें कि मुझे रुपए बोलना चाहिए कि मनी बोलना चाहिए, आप खुद देख लें। ठीक है, लोग बेतहाशादम बोलते रहते हैं, कहीं उनका कुछ यूज़ नहीं। इसीलिए दोस्तों बारीकी तौर से, ठीक है, यहाँ पर आपको एरर करना है, ढूंढना है। तो क्या ही हैज गिवन मी 10 मनी। मनी जो है हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि अनकाउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन क्या होता है? तो रूपी होता है। यहाँ 10 देखिए, 10 जो है काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो मनी आपका गलत हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? रूपी हो जाएगा, क्योंकि रूपी जो है काउंटेबल फॉर्म ऑफ करेंसी है, ये काउंटेबल नाउन होता है।
ठीक है, इसको आप रूपी को सिंगुलर और प्लूरल दोनों बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका चलिए करेक्ट फॉर्म देख लेते हैं। समझ गए, करेंसी के दो मीनिंग होते हैं, क्या होते हैं, रूपी और मनी। रूपी जब हम लोग बोलते हैं तो उसका सिंगुलर या प्लूरल हम लोग बना सकते हैं और ये काउंटेबल नाउन होता है। मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है और ये हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, रूपी कम्स एट द काउंटेबल फॉर्म ऑफ करेंसी, ये काउंटेबल फॉर्म ऑफ करेंसी है। ठीक है, तो ही हैज गिवन मी 10 मनी नहीं होगा, 10 रुपीज होगा। रूपी को जो है हम लोग सिंगुलर और प्लूरल भी बना सकते हैं। तो ठीक है, इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, he has given me 10 रुपीज। ठीक है, रुपी को आप सिंगुलर या प्लूरल दोनों के रूप में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट नंबर 2 लिखेंगे आप। नोट नंबर 2, money comes at the uncountable form of currency. Money comes at the countable form of currency. Uncountable form of currency. Uncountable form of करेंसी। मनी जो है अनकाउंटेबल फॉर्म ऑफ करेंसी के रूप में यूज होता है। ठीक है, क्या है कि मनी जो है अनकाउंटेबल फॉर्म ऑफ करेंसी है। करेंसी का क्या है, ये अनकाउंटेबल फॉर्म है। ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे, इसमें सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनते हैं। ही हैज गिवन मी मच रुपीज। एग्जाम्पल, ही हैज गिवन मी, he has given me much rupees, he has given me much rupees। चलिए इसमें आपको एरर फाइंड करना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पास आप लोगों ने देखा कि जो रुपीज होता है वो काउंटेबल फॉर्म ऑफ करेंसी के रूप में यूज होता है। यहाँ देखिए मच जो है अनकाउंटेबल के साथ ही यूज होता है, तो रुपीज जो है ये यहाँ पास गलत हो गया। यहाँ पास क्या यूज हो जाएगा, तो यहाँ पास मनी यूज होगा, क्योंकि मनी जो है अनकाउंटेबल फॉर्म ऑफ करेंसी है। तो ही हैज गिवन मी मच मनी। आई होप आप लोगों ने करेंसी के दो मीनिंग होते हैं, एक रुपी और एक मनी। आज आप लोगों ने ये क्लियर हो गया, आपका शायद क्लियर हो गया होगा कि मनी कब यूज होता है। मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है, वो गिन नहीं सकते, मतलब अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, मनी। ठीक है, और रुपी जो है काउंटेबल फॉर्म ऑफ करेंसी होता है, ये सिंगुलर या प्लूरल इसको आप अपने तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, मनी और रुपी। आई होप क्लियर आज के बाद हो गया कि आपको कहाँ मनी बोलना है, कहाँ आपको रुपी बोलना है। ठीक है, चलिए आज सिर्फ ये चीज़ बताने के लिए मैं ये सिर्फ एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसका ख्याल रखें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी बजा लें, ताकि आपका वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ताकि आप इससे बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, चलिए। और ये जो है ना, ये छोटा जो आज मैं पढ़ाया हूँ, ये बहुत बड़ा रोल आपको प्ले करेगा। आप जब प्रैक्टिस सेट आप करेंगे तो देख लेंगे आप वहाँ कितना इसका बहुत बड़ा रोल मतलब हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।